शेयर बाजार में किसी कंपनी के शेयर में तेजी सिर्फ इसलिए नहीं आती कि कंपनी के नतीजे अच्छे रहे। कई बार भविष्य की कमाई की उम्मीद भी शेयर को तेजी देती है। ऐसा ही कुछ अब पेटीएम के साथ देखने को मिल रहा है। कंपनी के मुनाफे में मजबूत बढ़ोतरी हुई है, कारोबार की ग्रोथ बेहतर हुई है और अब यूपीआई से कमाई शुरू होने की उम्मीद ने निवेशकों का भरोसा और बढ़ा दिया है। इसी बीच ग्लोबल ब्रोकरेज बर्नस्टाइन ने पेटीएम पर अपना टारगेट बढ़ा दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या पेटीएम की कहानी अब बदल रही है और क्या शेयर में अभी और तेजी की गुंजाइश है? इन सवालों के जवाब देंगे आज के स्टॉक स्कैन के एपिसोड में, लेकिन पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को शेयर में 10% की तेजी देखने को मिली। 3 महीने में शेयर ने 33%, 6 महीने में 34% का रिटर्न दिया है। बीते एक साल में ये शेयर 48% चढ़ा है, 3 साल में 88% का रिटर्न दिया है। शेयर का रिटर्न तो ठीक ठाक रहा है, लेकिन अभी ये शेयर इश्यू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस के नीचे है। लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस बर्नस्टाइन ने पेटीएम पर बड़ा दाव लगाया है। बर्नस्टाइन ने पेटीएम का टारगेट 1500 रुपए से बढ़ाकर 2200 रुपए कर दिया, यानी मौजूदा स्तर से करीब 52% की तेजी की संभावना जताई गई। खास बात यह है कि 2200 का टारगेट स्ट्रीट पर सबसे ज्यादा है और पहली बार पेटीएम को उसके आईपीओ प्राइस 2150 से ऊपर का टारगेट मिला है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार 2000 रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज लगा सकती है। इसी वजह से बर्नस्टाइन पेटीएम पर बड़ा दाव खेल रही है। पेटीएम के शेयर में तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण यूपीआई से कमाई शुरू होने की उम्मीद है। बर्नस्टाइन का मानना है कि अगर भविष्य में यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होता है तो पेटीएम की पेमेंट बिजनेस से कमाई बढ़ सकती है। ब्रोकरेज ने अपने अनुमान में FY28 से यूपीआई की कमाई को शामिल किया है। उसका अनुमान है कि इससे पेटीएम के नेट पेमेंट मार्जिन रेट में करीब 3 से 4 बेसिस पॉइंट का सुधार हो सकता है। इतना ही नहीं, बर्नस्टाइन का अनुमान है कि FY30 तक इससे पेटीएम को करीब 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त एबिटडा मिल सकता है। यहाँ एक और जरूरी बात, सरकार ने साफ किया है कि यूपीआई इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर एमडीआर लागू होता भी है तो चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होने की संभावना है। यानी पेटीएम की कमाई का ये नया जरिया सीधे ग्राहकों से पैसा लेने पर आधारित नहीं होगा। बर्नस्टाइन का अनुमान है कि करीब 50% यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू एमडीआर के दायरे में आ सकती है। अब कंपनी के हालिया नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं। जून 2026 तिमाही में पेटीएम ने 220 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 123 करोड़ रुपए था, यानी मुनाफे में करीब 89% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी की ऑपरेशनल रेवेन्यू 28% बढ़कर 2443 करोड़ रुपए हो गई है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 1918 करोड़ रुपए। मार्च तिमाही के मुकाबले भी रेवेन्यू करीब 8% बढ़ा है, यानी कंपनी की कमाई और मुनाफा दोनों में सुधार दिखाई दे रहा है। पेटीएम के बोर्ड ने बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। कंपनी का कहना है कि फिलहाल उसका फोकस बिजनेस की ग्रोथ और मुनाफे को आगे बढ़ाने पर है, ताकि लंबे समय में शेयर धारकों के लिए वैल्यू बनाई जा सके। इसके बजाय पेटीएम ने अपनी सब्सिडियरी पेटीएम मनी में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने को मंजूरी दी है। बर्नस्टाइन को पेटीएम में 3 बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पहला, मुनाफे में सुधार, कंपनी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है। दूसरा, यूपीआई से कमाई की उम्मीद, अगर एमडीआर लागू होता है तो पेटीएम के पेमेंट बिजनेस की कमाई और मार्जिन दोनों को फायदा हो सकता है। तीसरा, मर्चेंट बिजनेस, पेटीएम का बड़ा मर्चेंट बेस कंपनी को यूपीआई मोनेटाइजेशन का फायदा उठाने की स्थिति में रखता है। पेटीएम की सबसे बड़ी ताकत उसका बड़ा डिजिटल पेमेंट और मर्चेंट नेटवर्क है। कंपनी के पास करोड़ों यूजर्स और बड़ी संख्या में मर्चेंट्स का नेटवर्क है। इसके अलावा कंपनी अब सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर निर्भर रहने के बजाय फाइनेंशियल सर्विसेज, लेंडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और पेमेंट जैसे अलग अलग कारोबार से कमाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालिया नतीजों में मुनाफे का मजबूत होना भी कंपनी के बिजनेस मॉडल में सुधार का संकेत देता है। अब नेगेटिव भी समझना जरूरी है। सबसे बड़ा रिस्क है यूपीआई पर एमडीआर को लेकर अनिश्चितता। अब यह तय नहीं है कि एमडीआर कब और किस तरह लागू होगा, इसलिए बर्नस्टाइन का 2200 रुपए का टारगेट काफी हद तक भविष्य में यूपीआई मोनेटाइजेशन की उम्मीद पर टिका है। दूसरा रिस्क है कड़ा कॉम्पिटिशन। फोन पे, गूगल पे और दूसरे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के बीच मुकाबला काफी मजबूत। बर्नस्टाइन ने भी चेतावनी दी है कि मर्चेंट एक्वायरिंग में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से असल में मिलने वाला मार्जिन अनुमान से कम हो सकता है। तो पेटीएम की कहानी अब सिर्फ यूपीआई और पेमेंट कंपनी की नहीं रह गई। कंपनी के मुनाफे में तेज सुधार दिख रहा है और अगर भविष्य में यूपीआई से कमाई का रास्ता खुलता है तो ये पेटीएम के बिजनेस के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन निवेशकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि 2200 का टारगेट कोई गारंटी नहीं है। यूपीआई एमडीआर को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है और पेमेंट बिजनेस में कंपटीशन भी बड़ी चुनौती है। यानी पेटीएम की कहानी में ग्रोथ का मौका बड़ा है, लेकिन उसके साथ जोखिम भी कम नहीं। आखिर में आपको ये बता दें कि ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना हो तो उससे पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिजनेस रीडियो बाकी तमाम खबरों के लिए आप देख रहिए विस्तार।